पाकिस्तान दुनिया का सबसे ख़तरनाक शहर है और यहाँ ट्रैवल ना करें और कराची बहुत ख़तरनाक है। सो कॉल्ड मुअज़्ज़म मुल्कों के भी सारे आर्टिस्ट आ रहे हैं जिन्होंने इस किस्म की पाबंदियाँ लगाई हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के आम तौर पर वीज़ों का भी प्रॉब्लम रहा है। बांग्लादेश भी आ रहा था लेकिन बांग्लादेश में एम्बेसडर बदले जा रहे हैं, वहाँ टेक ओवर हो गया है। दस बरस से सोच रहे थे कि वर्ल्ड कल्चर समिट, मैं कोई 3 बार अबू धाबी में वर्ल्ड कल्चर समिट में शरीक हुआ था और वहाँ से मेरा ख्याल था कि कभी हम भी ये करेंगे। और हम 4-5 साल पहले मैं, गाजी सलाहुद्दीन और डॉक्टर आसिफ फ़ारूकी का इंतकाल हो गया, डॉक्टर जाफ़र, हम लोगों ने खासा काम भी उस पर किया था। तो अब ये तकरीबन 40 मुल्कों से लोग आ रहे हैं और 34 मुल्क हमारे पास आज की तारीख में कंफर्म हैं और 6 तकरीबन फाइनल स्टेज पे हैं और शायद इनकी तादाद और बढ़ जाए। इसमें 150 से ज़्यादा आर्टिस्ट ग्लोबली आ रहे हैं। तमाम रंग, नस्ल और मज़हब के लोगों को हम इनवाइट करेंगे। इसीलिए इसमें यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, लैटिन अमेरिका, मिडल ईस्ट, एशिया के बहुत सारे, तो मैं कुछ आपको, और इंडिया भी, इंडिया के भी 2 थिएटर ग्रुप आ रहे हैं। तो इसलिए हमने इसको अब वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का नाम दिया है। इसके साथ साथ हम बहुत सारी कोलैबोरेशंस कर रहे हैं इन आर्टिस्टों के साथ और वो हमारे आर्टिस्टों के साथ मिलके भी फ्यूजन करेंगे और दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों का जो म्यूज़िक है या डांस है उनका आपस में भी फ्यूजन होगा। एक तो इनकी परफॉर्मेंसेज होंगी यहाँ मैन स्टेज पे आर्ट्स काउंसिल के, मैन ऑडिटोरियम में, ऑडी2 में, बाहर ओपन एयर में डांस की परफॉर्मेंसेज होंगी। जितने ग्रुप दुनिया से आ रहे हैं इनकी टॉक्स भी हमने रखी हैं कि पूरी दुनिया भर में किस तरह से उनके रीजन के इश्यूज़ क्या हैं, किस तरीके के उनका म्यूज़िक है, उनका थिएटर है, उनका डांस है, उनकी दूसरे जो मसाइल हैं, ज़ाहिर है कि आर्टिस्ट उसको भी डिप्लेक्ट करता है। इसमें एनवायरनमेंट पे, पीस पे, इस तरह की चीज़ें भी हैं। हमने वर्कशॉप्स भी रखी हैं यंगस्टर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो म्यूज़िक के स्टूडेंट हैं, डांस के हैं, फाइन आर्ट के हैं, थिएटर के हैं। और वो टॉक्स सिर्फ आर्ट्स काउंसिल के स्टूडेंट्स के लिए नहीं हैं। जो भी स्टूडेंट अब किसी शोबे के हैं या पास आउट हो चुके हैं, डिप्लोमा होल्डर जहाँ से भी हैं, वो रजिस्टर करा के उसमें हिस्सा ले सकते हैं। इसके अलावा तमाम मुल्कों के साथ हमने MOU में ये भी रखा है कि वो कराची की किसी यूनिवर्सिटी में या अंडर प्रिविलेज्ड एरिया में जाके आउटरीच भी करेंगे। जैसे पिछली बार हमने अमेरिकन आर्टिस्टों को लियारी भेजा था, वर्कशॉप की उन्होंने लियारी की बच्चियों के साथ। इसी तरह से ये मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में भी जाएंगे ये ग्रुप्स जो हैं और मुख्तलिफ बस्तियों में भी जाके और परफॉर्म करेंगे। वो अंडर प्रिविलेज, जैसे यहाँ गैराज स्कूल है, जैसे और सरकारी स्कूल हैं, उसका पिछली बार भी जैसे इन आर्टिस्टों ने, जर्मन्स ने, अमेरिकन ने परफॉर्म किया तो वो बहुत खुश थे कि क्योंकि ये जितने भी आर्टिस्ट हैं एक कॉज तो हैं इनके पीछे कि वो दुनिया को एक ग्लोबली एक पीसफुल जगह देखना चाहते हैं। तो ये जो एक इम्प्रेशन था, पिछले कुछ 10-15 दिन पहले भी एक वार्निंग आई थी कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे ख़तरनाक शहर है और यहाँ ट्रैवल ना करें और कराची बहुत ख़तरनाक है। तो इसमें सो कॉल्ड मुअज़्ज़म मुल्कों के भी सारे आर्टिस्ट आ रहे हैं जिन्होंने इस किस्म की पाबंदियाँ लगाई हैं, यानी यूरोपियन, अमेरिकन भी आ रहे हैं। तो ये एक बहुत ही एक्साइटमेंट है हमें। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।
सब ने इस बात का यकीन दिलाया है कि मुकम्मल तौर पे सपोर्ट करेंगे ये। और जो वीज़े हैं, जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के आम तौर पर वीज़ों का भी प्रॉब्लम रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम तो एक कल्चरल कनेक्टिविटी, इससे पहले हमारी उर्दू कॉन्फ्रेंस में भी इंडिया से लोग आते रहे और इस बार भी उर्दू कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तान से खासी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। तो हमें तो ये उम्मीद है, और इसमें नेपाल और भूटान भी आ रहे हैं। तो बांग्लादेश भी आ रहा था, लेकिन बांग्लादेश में एम्बेसडर बदले जा रहे हैं, वहाँ टेक ओवर हो गया है। तो जो हमारे यहाँ कौंसल जनरल थे बांग्लादेश के, हमारे बड़े दोस्त हैं, लेकिन वहाँ सूरत हाल ऐसी है, अगर सूरत हाल बेहतर हुई तो हम तो अपने सार्क और रीजन को भी फोकस कर रहे हैं कि यहाँ के ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिस्ट शरीक हों, और हम समझते हैं कि ये हो जाएगा बड़े आराम से। अभी एक हमें बड़ा हौसला मिला है, अभी एक यहाँ एक्सपो सेंटर में एक उन्होंने फेस्टिवल एग्रीकल्चर और फूड का हुआ है, 60-70 मुल्कों के डेलीगेट आए हुए थे, जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब भी लास्ट वीक आए थे, और कराची के किसी होटल में कमरा नहीं मिल रहा था। तो अगर वो बहरहाल 3 दिन का था, हमारा 35 दिन का है, तो मुझे यकीन है कि ये कराची के शहरी तो एक ऐसे जिंदा दिल शहरी हैं कि इनको ये चाहिए होता है और ये डिमांड भी करते हैं आर्ट्स काउंसिल से। तो ये बहुत खैरियत से होगा, और पूरी सरकार, क्योंकि देखिए इसमें जो सिंध है वो हमेशा बाजी लेके जाता है, सिंध का अदारा है हम, तो सिंध का फ़ायदा है कि सिंध हुकूमत में कल्चर इतना फ्लरिश हो रहा है, तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी हमें। बाकी हमारी टीम बहुत कैपेबल है, वो काम कर रही है।